हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेहरबान सिंह लोधी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आयु यानी कि एज। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को जो रेशियो मेथड से बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप देखिए ये मेथड बड़ा आसान है, इसमें आपको एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला केस नंबर इसको हम देखेंगे। केस नंबर 1 कैसा है कि मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात हमको गिवन होगा और दोनों में से किसी एक की आयु हमको गिवन होगी और दूसरे की आयु हमसे पूछी जाए। तो प्रश्न कैसा आएगा, आप देखिए एग्जाम में प्रश्न में कैसा कहेंगे कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि ए की आयु 20 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ऐसा करेंगे सॉल्व कि ए जो है, ए का कितना आयु मान लेंगे, ये इसका ये 2 यूनिट, और बी है, बी की आयु कितनी है 3 यूनिट। हम इसको यूनिट मतलब आप इसको वर्ष में भी कह सकते हैं। इसकी आयु मान लीजिए 2 वर्ष है, इसकी 3 वर्ष है, लेकिन मैं इसको यूनिट कहूँगा। कैसा कि ए की आयु अपने हिसाब से कितनी मानी है 2 यूनिट और बी की आयु कितनी है 3 यूनिट। गिवन क्या है ए की आयु, तो अपने हम लोगों ने क्या माना है कि 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का मान क्या हो गया, 2 यूनिट का मान जो है वो दिया है 20 वर्ष। 20 वर्ष तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1 यूनिट का मान इसको काट देंगे, इससे कितनी बार में आएगा 10। तो 1 यूनिट का मान है वो कितना आ गया 10 वर्ष। हमसे पूछा है बी की आयु कितनी है, तो बी की आयु कितनी है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना आने वाला है, 1 यूनिट का मान 10 वर्ष, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 वर्ष। इस तरीके से इसका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। देखिए एक्स नहीं माना हमने। अब इसका केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 कैसे है इसका, देखिए ये थ्योरी चल रही है, ये जस्ट मैं ख़त्म करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ। केस नंबर 2 ऐसा है, इसमें इस तरीके से आ सकता है कि ए और बी की आयु का अनुपात उन्होंने दिया है 2:3 और दोनों की आयु का जो योग है, ए और बी की आयु का योग वो गिवन देंगे। ये मान लीजिए 50 वर्ष है और इसमें या तो किसी एक की पूछेंगे या फिर दोनों की भी पूछ सकते हैं। तो हमें गिवन है ए और बी का अनुपात और दोनों का योग। तो हमने तो इस ए की आयु कितनी हो गई 2 यूनिट और बी की आयु कितनी हो गई 3 यूनिट। अगर इन दोनों का योग निकालें, अगर इन दोनों का योग निकालें तो योग कितना आ रहा है अपने हिसाब से 5 यूनिट। ये 5 यूनिट, इनने कितना दिया है 50 वर्ष, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 50 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है, 1 यूनिट का मान होगा 10 वर्ष। इसको काट दीजिए 5 से, कितना आ जाएगा 10 वर्ष। तो आप इस मेथड में देखिए सिर्फ 1 यूनिट का मान हमें अगर पता चल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं एग्जाम में। इसमें पूछा क्या, ए और बी की आयु पूछी है। तो देखिए ए की आयु कितनी हो जाएगी 2 यूनिट है, ये ए की आयु, तो 2 यूनिट, एक का मान कितना है 10 वर्ष, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 वर्ष। और बी की आयु कितनी है 3 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है 10 वर्ष, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ये सब वर्ष में आंसर आने वाला है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। मान लीजिए क्या दिया है इनने, रेशियो दिया हुआ है ए और बी की जो आयु का रेशियो है वो दिया है 2:3 और कहा गया है कि दोनों को आयु का जो अंतर है वो है मान लीजिए 20 वर्ष। 20 वर्ष और इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, या तो दोनों की आयु पूछी जाएगी या फिर किसी एक की आयु पूछी जाएगी। तो कितना दिया है, ए का जो है कितना यूनिट आयु है 2 यूनिट और बी की कितनी है 3 यूनिट। इन दोनों में अंतर देखिए, अंतर कितना आ रहा है, इसकी 3 यूनिट इसकी 2 यूनिट। तो दोनों का जो अंतर आने वाला है वो देखिए अपने हिसाब से कितना अंतर आ रहा है। अंतर आ रहा है 3 में से 2 घटा, कितना बचा 1 यूनिट। तो अपने हिसाब से जो अंतर आ रहा है वो कितना है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया है, अंतर कितना दिया है 20 वर्ष। तो यहाँ सीधा ही 1 यूनिट का मान आ गया। 1 यूनिट बराबर 20 वर्ष। तो पूछा क्या, ए की आयु, तो ए की आयु कितनी है 2 यूनिट, कितना आंसर आ गया 1 यूनिट का मान 20 वर्ष, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40 वर्ष। और बी का कितना है, बी का है 3 यूनिट, कितना आने वाला है
60 वर्ष। इस तरीके से इसके ये आंसर हो जाएंगे। अब अगला केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए केस नंबर ये होगा आपका 4th। मान लीजिए इसमें दोनों की आयु का क्या दिया है, अनुपात दिया है। कितना दिया है, 2:3। या फिर इसको कुछ और मानते हैं, इसको मानते हैं 2:8। 2:8 तो वो और कट जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, इसका मान लेते हैं 1:7 मान लेते हैं। कितना है, ए और बी की आयु का जो अनुपात है 1:7 है, और दोनों का जो औसत है वो गिवन। इस बार दोनों का औसत गिवन है। कैसा है कि इन दोनों का जो औसत है वो है 80 वर्ष। दोनों की आयु का जो औसत है 80 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। एग्जाम में दोनों में से किसी एक की आएगी। तो इसको कैसे करने वाले हैं, तो ये ए का कितना हो गया, 1 यूनिट, और बी का कितना हो गया, 7 यूनिट। अगर दोनों की आयु का औसत निकाले तो औसत निकालने का तरीका होता है कि दोनों का योग बटे जितनी संख्या है, तो दोनों का योग कर लिया। और संख्या मतलब ए और बी 2 व्यक्ति हैं तो 2 से हम भाग देंगे। तो कितना आने वाला औसत इसका, ये हम निकाल रहे हैं औसत। तो अपने हिसाब से औसत आने वाला है, कितना हो गया, 8 बटे 2, 2 से काट देंगे तो कितना आंसर आ गया, मतलब कितना आ रहा है औसत, 4 यूनिट आ रहा है। और एग्जाम में कितना दिया है, 80 वर्ष। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, 80 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा ये बताइए। 1 यूनिट का मान आने वाला है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। तो अब देखें तो ए का कितना है, 1 यूनिट। तो ए का जो आयु आने वाली है वो कितनी आनी, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब कितना, 20 वर्ष। और बी की जो आयु आएगी वो कितनी यूनिट है, 7 यूनिट। तो ये कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 140 वर्ष। ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन वो हमने ऐसा मान लिया, कोई बात नहीं। वो तो कितनी भी आयु हो सकती है, एग्ज़ाम में तो कितनी भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये केस नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं अगला केस देखते हैं। मान लीजिए केस नंबर 5 में ये दिया गया है कि जो ए की आयु है बी की आयु का 5 गुना है। कैसा दिया है, ए की आयु है बी की आयु का 5 गुना है, और बी की आयु हमको कुछ गिवन दे देंगे। मान लीजिए इसकी बी की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। और हमसे फिर पूछेंगे कि ए की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ प्रश्न दे सकते हैं। तो उसको देखिए कैसा करेंगे। मान लीजिए ए और बी ये है, इसमें किस तरीके से आने वाला है, देखिए उन्होंने बोला ए की आयु बी की आयु का 5 गुना है। तो हम क्या मानेंगे, बी की आयु को मान लेंगे। माना कि बी की आयु है वो है 1 यूनिट, तो 5 गुना कितना हो जाएगा। अगर ए की आयु 1 वर्ष है तो सर माफ़ कीजिए, यदि बी की आयु 1 वर्ष है, बी की आयु 1 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, उसका 5 गुना, कितना, 5 यूनिट। तो ए का कितना आयु आ गया 5 यूनिट, और बी का कितना आ गया 1 यूनिट। अब हमें गिवन क्या है, दोनों में से किसी एक की आयु। तो हमें गिवन है बी की आयु, तो ये जो है बी की आयु है। तो क्या हो गया, सीधे सीधे इस बार दे दिया, आसान ही कर दिया इन लोगों ने, कि 1 यूनिट का मान कितना दे दिया, 10 वर्ष। तो हमसे पूछा है कि जो ए की आयु कितनी होगी, तो ए कितना है, 5 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू सारे केसेस कि किस तरीके से इनको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है ये, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है और ए की आयु 60 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हुए अभी हमने जो सीखा उसको अप्लाई करते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात है 3:1। तो ए का कितना हो गया, आयु कितनी हो गई, 1 यूनिट। बी की कितनी हो गई, ए की आयु कितनी हो गई, 3 यूनिट, और बी की आयु कितनी हो गई, 1 यूनिट। अब हमें गिवन क्या है, दोनों का क्या बोला है इन्हें, ए की आयु 60 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु कितनी है अपने हिसाब से 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर कितना दिया है, 3 यूनिट का मान दिया है 60 वर्ष।
तो 1 यूनिट का जो मान आने वाला वो कितना आ जाएगा, 3 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान आ गया 20 वर्ष। हमसे पूछा है कि बी की आयु ज्ञात कीजिए, और बी की आयु कितनी है, 1 यूनिट। तो बी की आयु पहले से ही 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 20 वर्ष। इस प्रश्न का ये इसका आंसर है। आइए डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न, बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ये। अगला प्रश्न है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तो क्या दिया है, ए और बी की जो आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। ए तथा बी की आयु का योग, इनने क्या दिया है, योग। तो अपने हिसाब से योग कितना होने वाला है, दोनों का योग 5 और 4 9, तो 9 यूनिट अपने हिसाब से योग है, और इनने दिया है 90 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 9 से काटिए इसको, कितना हो गया, 1 यूनिट का मान हो गया 10 वर्ष। हमसे पूछा है कि दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए की आयु कितनी आने वाली है, ए की आयु है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना, 10 वर्ष, तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया, 40 वर्ष। और बी की आयु का ज्ञात करनी है, तो बी की आयु कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए कितने आसानी से ये इस मेथड से आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है, ए और बी की आयु का जो अनुपात है 5:4 है, और दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष है। दोनों की आयु का अंतर अपने हिसाब से कितना अंतर है, ये देखिए, ए की आयु कितनी, 5 यूनिट, बी की आयु कितनी, 4 यूनिट, दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान जो है वो कितना दिया है इन्हें, 20 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 20 वर्ष हो गया। पूछा क्या है इन्हें, तो दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो ए की आयु कितनी है, देखिए ए की आयु 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 20 वर्ष, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100 वर्ष। तो ए है वो 100 वर्ष का है, और बी है 4 यूनिट, मतलब कितना हो जाएगा, 80 वर्ष का है ये। तो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके ये क्वेश्चंस। आइए डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में ये कह रहे हैं कि ए की आयु बी की आयु का 4 गुना है, मतलब कि देख लीजिए इस तरीके से करिए, ए और बी है, तो ये बोल रहे हैं ए की आयु बी की आयु का, तो बी की आयु हम कितना मान लेंगे, 1 यूनिट, तो ए की कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। अगर उनने बोला है ए की आयु बी की आयु का, देखिए किसका, बी की आयु का, तो बी को पहले मान लेंगे, तो कितना हो गया 1 यूनिट, और इसका कितना हो गया 4 यूनिट। अब उनने आगे कुछ दिया होगा, तो बी की आयु 10 वर्ष दी है, तो बी की आयु अपने हिसाब से कितना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 10 वर्ष। तो बी का कितना है, 4 यूनिट, तो बी का कितना, सॉरी माफ़ कीजिए फिर से बोल दे रहा हूँ उसको मैं। उनने दिया है ए और बी का इस प्रकार दिया है कि ए की आयु जो है बी की आयु का 4 गुना, तो इसको 1 यूनिट माना, इसको हम 4 यूनिट मान लेंगे। अब इनने हिंट दिया है कि 10 वर्ष किसकी है, बी की, तो बी कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 10 वर्ष, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। यही हमसे पूछा था। तो बी की तो कितना हो गया, ए की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष। ये इसका आंसर है। आइए डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये बोल रहा है कि यदि ए और बी की आयु का अनुपात, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 1:7 है, और दोनों की आयु का औसत 40 वर्ष है, औसत दिया है इस बार, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो है 1:7, इन दोनों का औसत निकालते हैं, तो औसत कितना आने वाला है, दोनों को जोड़ के उसको 2 से भाग देंगे, तो औसत 1/7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 8/2 कितना आ गया, 4। तो अपने हिसाब से इसका औसत आ गया है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान हमें दिया है 40 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10 वर्ष। अब हमसे पूछा है कि दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु इस तरीके से ज्ञात करेंगे, एक कितने का यूनिट का है बताइए, एक है 1 यूनिट का, ए जो है उसकी आयु कितनी मानी हमने, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया, 10 वर्ष, और जो बी की है वो कितनी है, 7 वर्ष, तो कितना हो जाएगा इसका, 70 वर्ष। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु में कितना अनुपात है, 3:5। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात की। ये थोड़ा सा चेंज है, इसको देखते हैं, देख लीजिए क्या कह रहा है। ये वर्तमान में बोल रहा है, ये वैसा ही अलग नहीं है। ये वर्तमान में ए और बी की जो अनुपात में दिया है आयु का, वो दिया है 3:5।
3:5। और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, ए और बी का, ये दिया है 5:7। अब एक चीज़ देखने वाली, मान लीजिए वर्तमान में कोई 10 वर्ष का है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए वर्तमान में 10 वर्ष का है, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 6 वर्ष का अंतर है ना। तो देखिए यहाँ पर जो अंतर कितना आ रहा है, ये 5 यूनिट का था, ये 7 यूनिट का हो, कितने का है, 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। यहाँ देखिए 3 का है, 5 का हो गया, 2 यूनिट का अंतर। तो जब दोनों में ये समान होता है तो इसको इस तरीके से करेंगे। तो हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, 2 यूनिट का। और यहाँ से इस डेटा से कितना मिल रहा है हमें, कितना अंतर है, वर्तमान से 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष ज़्यादा हो गया तो अंतर कितना आ गया, 6 वर्ष। तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया, 6 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है, 1 यूनिट का, इसको काट दो इससे, तो कितना आ गया, 3 वर्ष। बस इस मेथड में 1 यूनिट का मान आ जाए फिर तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान आ गया 3 वर्ष। तो हमसे पूछा है कि एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान, तो वर्तमान कहाँ, इसको नहीं लेना है, एक ही वर्तमान आयु कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, देखिए 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 9 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया। आइए डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 है। कौन, देख लीजिए, पिताजी और पुत्र। कब की बात चल रही है, 9:4 वर्तमान। तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात दिया है 9:4। और 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद क्या होगा, देखिए 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु निकालें। तो देखिए यहाँ से फिर से देखिए कि वर्तमान से 15 वर्ष बाद कितना अंतर आएगा, 15 वर्ष का। यहाँ देखिए ये कितना आ रहा है यहाँ पर, और ये कितना आ रहा है, क्या दोनों सेम है, क्या यहाँ आ रहा है 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर। अगर दोनों सेम है तो ये मेथड हमारा लग जाएगा। जब सेम नहीं होंगे इसमें, तो ये अगले पार्ट में आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये दोनों सेम नहीं है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अपने हिसाब से कितना अंतर आ रहा है, 3 यूनिट का, यहाँ भी 3 यूनिट का, तो ये मेथड लग जाएगा। तो 3 यूनिट बराबर कितना दिया, कितना अंतर आ रहा है, 15 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान हो गया 3 से उसको काट दो, कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। तो हमसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु निकालें। तो उनकी वर्तमान आयु निकालें तो जो पिताजी हैं वो 9 यूनिट के हैं। पिता कितने के हो गए, 9 यूनिट के। पिता हो गए 9 यूनिट, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। और जो पुत्र हैं, जो पुत्र हैं वो कितने यूनिट के हैं, 4 यूनिट के। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो ये इसका आंसर हो गया। बड़े आसानी से इस सॉल्व हो जाएगा और आंसर भी आ जाए। देखो अभी तक हमने एक भी एक्स नहीं माना है, ये मेथड बड़ा आसान है, आप सबको समझ में आ रहा है। समझ नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा कमेंट में, समझाऊंगा आपको। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको समझा दूंगा मैं। अगले प्रश्न बोल रहे हैं, पिता पुत्र, पिता पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद। कब, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद कितना अनुपात में है, 5:3 में है। 10 वर्ष बाद का बोल रहे हैं। और जबकि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले किस अनुपात में है, 10 वर्ष पहले उनका अनुपात है 3:1 था, इस अनुपात में था। अब इसको समझिए, अब इसको यहाँ कितना अंतर आ रहा है ये देखेंगे। तो मान लीजिए 10 वर्ष पहले, मान लीजिए कोई 10 वर्ष पहले कितने का था, 20 वर्ष का था। कितने का, 20 वर्ष का था 10 साल पहले। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा ये, वर्तमान में 10 साल पहले 20 का था, तो वर्तमान में ये 30 का हो जाएगा। अब ये वर्तमान से कहाँ जाना है हमको, 10 वर्ष आगे जाना है। तो 10 वर्ष आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 वर्ष का। फिर से बताओ ना, ध्यान से सुनिए कि वर्तमान में किसी की आयु अगर 20 वर्ष है, तो माफ़ कीजिए क्या कह रहा हूँ मैं, ये 20 वर्ष है। मान लो 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, 20 वर्ष, और वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। 10 साल बाद में ना वर्तमान, तो अब 10 साल और आगे जाना है इसमें, तो कितना हो गया, 40। तो दोनों में अंतर देखिए कितना आ गया, 20 वर्ष का अंतर आ गया, 20 से 40 का हो गया। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा अंतर, 20 वर्ष का। तो यहाँ अंतर क्या, अंतर देखिए सेम है क्या, इसमें कितना आ रहा है, 2 का अंतर, यहाँ कितना आ रहा है, 2 का अंतर। ये मेथड फिर लग जाएगा। तो 2 यूनिट देखिए, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, कितना, 20 वर्ष हो गया।
और 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10 वर्ष। तो इस तरीके से हमसे पूछा गया है किसका, हमसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात की। तो पिता की पहले कितने का था, 3 यूनिट का। तो 10 साल पहले कितने का था, 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष, क्योंकि एक यूनिट का मान आया है आपका 10 वर्ष। तो अब देखिए ये कब है, ये उसका 10 वर्ष पहले का है। तो आज कितने का होगा, उसकी जो आज जो आयु होगी आज वर्तमान में वो कितने की होगी, 40 वर्ष की। तो ये इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। तो वर्तमान में 5:6 के हैं कौन, ए और बी। और फिर बोला गया है कि 6 वर्ष बाद इन दोनों की अनुपात होने वाला है, कितना हो जाएगा, 6:7। कितना अंतर, 1 का। कितना अंतर, 1 का। मेथड लग जाएगा तो 1 यूनिट। तो अब यहाँ से देखें कि वर्तमान से 6 वर्ष बाद, तो अभी कोई मान लो 10 वर्ष का है तो आगे कितने का हो जाएगा, 16 वर्ष का। दोनों में अंतर कितना है, 6 वर्ष का। तो अंतर आने वाला है कितना, 6 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 6 वर्ष। अब हमसे पूछा गया कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है। तो पहले बी की वर्तमान निकाल लेते हैं। वर्तमान बी कितने का होगा, 6 यूनिट का। तो बी का कितना आने वाला है, 6 यूनिट। 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। 1 बराबर था 6, तो 6 बराबर 36। तो अब ये पूछना है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले। तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, ये देखिए कितने का हो जाएगा, 31 वर्ष का हो जाएगा। अभी 36 का है तो 5 साल पहले 31 का होगा ये। तो यही इसका आंसर है। आइए डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 7:6। अब इन्हें कुछ नहीं बोला, मतलब वर्तमान है। अब अगला सेंटेंस बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद। कब, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये ए और बी की आयु का अनुपात क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 9:8। तो ये देखिए ये है अपना वर्तमान, कुछ नहीं बोला मतलब वर्तमान। तो वर्तमान से 8 वर्ष हमको आगे जाना है, बाद का बोल रहे हैं। तो कितना हो जाए, अंतर आ जाएगा 8 वर्ष। तो यहाँ देखिए अंतर कितना है, ये 2 का, यहाँ कितने का, 2 का। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 यूनिट बराबर हो गया 8 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट का मान आ गया 4 वर्ष। तो हमसे पूछा है कि इनकी आयु में अंतर क्या है। देखिए अंतर देखिए यहाँ पर ए और बी की आयु में कितना है, ये 7 यूनिट का, ये 6 यूनिट। कितना अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें ये अंतर सेम नहीं होगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।